अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीनि वल्आमिलीना अलैहा वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम वफ़िर्रिक़ाबि वल्ग़ारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस्सबील फ़रीज़तम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला इस आयत में मसारिफ़ ज़कात को बयान फरमा रहे हैं कि किन किन को ज़कात दी जा सकती है। तो फरमाया सदक़ात फ़ुक़रा को दिए जा सकते हैं, मसाकीन को यानी मोहताज लोगों को, मुफलिसों को दिए जा सकते हैं। वल-आमिलीन अलैहा, और वो लोग जो ज़कात वसूल करने पर मामूर हैं उनको दी जा सकती है। वल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, ये मुअल्लफ़तुल क़ुलूब उन कुफ़ार को कहते हैं जिनके दिल नरम करना मकसूद हो, यानी उनको मालो दौलत दिया जाए ज़कात वगैरह ताकि उनके दिल नरम हो जाए। वफ़िर रिक़ाब, और जो ग़ुलाम आज़ाद करने के लिए ज़कात दी जाती थी वो भी ज़कात के मसारिफ़ में से। लेकिन आज के दौर में आमिलीन अलैहा यानी जो ज़कात वसूल करने पर मामूर हैं, मुअल्लफ़तुल क़ुलूब यानी कुफ़ार को ज़कात देना, वफ़िर रिक़ाब और ग़ुलाम, ये तीनों यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए ये तीन निकल गए, ये मसारिफ़ ज़कात में शामिल नहीं है। अब पहले दो फ़ुक़रा और मसाकीन, तीसरा है वल्ग़ारिमीन, मक़रूज़ यानी एक आदमी के पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी है लेकिन वो इतनी है कि उससे उसका कर्ज़े अदा नहीं होंगे, उस पर इतना कर्ज़ है, तो कोई आदमी अगर कर्ज़ अदा करने के लिए उसको ज़कात दे देता है तो ज़कात दी जा सकती है। उसके बाद है वफ़ी सबीलिल्लाह, जो लोग अल्लाह के रास्ते में यानी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह वाले लोग अल्लाह के रास्ते में हैं, जो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकले हुए हैं, तलबा मदारिस में इल्म हासिल कर रहे हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खरज फ़ी तलबिल इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ, जो इल्म हासिल करने के लिए घर से निकला वापस आने तक वो अल्लाह के रास्ते में। और आखिर में है इब्नुस सबील, मुसाफिर को कहते हैं। मुसाफिर अगर किसी जगह सफ़र में है, गो कि वो अपने मकाम पर जहाँ वो रहता है वहाँ वो भले ही मालदार हो, लेकिन वो निकला सफ़र पे, शरी सफ़र पे, रास्ते में उसकी जेब कट गई, रास्ते में उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया, माल उसके पास ख़त्म हो गया, तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। तो फ़ुक़रा और मसाकीन में ये ज़ाब्ता समझ लीजिए कि हर वो शख्स जो निसाब के बक़दर पैसों का माल का मालिक है उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। जिसके पास निसाब मौजूद है, यानी जिसके पास सोना चांदी अगर मिक्स है तो 1 तोला सोना 1 तोला चांदी भी अगर किसी के पास है तो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती, चूँकि इनकी कीमत मिलेगी तो वो 52.5 तोला चांदी से ज़्यादा हो जाएगी, जैसा कि हमने कल बात की थी। इसी तरह अगर किसी के पास माल तिजारत इतना है कि वो 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज़्यादा हो जाए तो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। नकदी इतनी है कि 52.5 तोला चांदी की कीमत से ज़्यादा हो जाए तो उसको ज़कात नहीं दी जा सकती। हमारे यहाँ ये बात बहुत मारूफ है कि हर बेवा को ज़कात दी जा सकती है। याद रखिए, हर बेवा औरत को ज़कात नहीं दी जा सकती, सिर्फ वो बेवा औरत जो निसाब की मालिक ना हो, यानी जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हों, 10-20 हज़ार 50 हज़ार, आज की तारीख में 50-60 हज़ार 70 हज़ार तक, ताकि वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सके, वो निसाब की मालिक ना हो तो उसको ज़कात दी जा सकती है। अगर कोई बेवा निसाब की मालिक है, उसके पास सोना है, चांदी है, माल तिजारत है, कुछ नकदी है, वो सबको मिलाएंगे तो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाएगा, तो उस बेवा को ज़कात नहीं दी जा सकती। एक और मसला यहाँ हमें समझ लेना चाहिए कि रिश्तेदारों को ज़कात न सिर्फ दी जा सकती है बल्कि रिश्तेदारों को ज़कात देने का सवाब ज़्यादा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबिया पूछने के लिए आई थी कि क्या रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था लहा अजरान, वो औरत जो रिश्तेदारों को ज़कात देगी उसे 2 अजर मिलेंगे। अजरुल क़राबा, रिश्तेदारी का के साथ रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक का अजर, वह अजर सदक़ा, और अल्लाह के रास्ते में खैरात करने का, सदक़ा देने का अजर। तो रिश्तेदारों को ज़कात देना डबल सवाब रखता है। तो इसलिए हम सबको चाहिए हम मसारिफ़ ज़कात की छानबीन करके, तहक़ीक़ करके वहाँ ज़कात को दें, और ख़ास तौर पे रिश्तेदारों में अहमियत के साथ देखें कि जो मुस्तहिक़ हैं उनको ज़कात दी जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।